हेलो बच्चों, तो अब सर्कुलर मोशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन किए थे, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। क्वेश्चन बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर, ठीक है, किसी v वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, ये यहां पर पाइवोटेड है पॉइंट O पर, रेडियस r है जिसको हम लेंथ भी बोल सकते हैं। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है अप टू व्हाट हाइट बॉब विल राइज, है ना, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों मान के चलते हैं कि किसी एंगल थीटा तक जाता है ना, कहां तक गया, एंगल थीटा तक। ठीक है, तो यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई 0, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, V भी हो गया बच्चे 0। क्या करेंगे अब हम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। ये हाइट कितना ऊपर चला गया, h हाइट। ठीक है, तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम एट A एंड B। अब बच्चों ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्यूट ही आए, ऑब्ट्यूज भी आ सकता है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, टेंशन का वर्क डन 0 ही है ना, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 माइनस हाफ mva स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये वैल्यू दे देगा हमें कितना, m से m कट गया, h आ जाएगा कितना, va स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो क्या करना, एंगल निकालने में बच्चों h की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, ये पूरी वैल्यू है r, ये हो गया r cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं r1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। इस तरीके से यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू दी जाए उसको सॉल्व कर लेना है ना। इसका एक और क्वेश्चन बच्चों बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि यहां पर एक ब्लॉक बंधा हुआ है, यहां से एक बुलेट आती है u वेलोसिटी से स्मॉल m मास की, ना, और एक कैपिटल M मास का ब्लॉक है, यहां ये फिक्स्ड है और बुलेट इसमें हिट होके धंस जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ बुलेट got stuck in the block, ठीक है, up to what height it will rise, कितनी हाइट तक ये उठेगा। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें क्या देखना होगा कि ये सिस्टम जस्ट कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों जैसे ये हिट होगा, बुलेट इसमें धंस गई, है ना, तो इस सिस्टम की वेलोसिटी मान लो v हो जाती है। क्या हो गई वेलोसिटी, v। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको यूज करना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। तो बच्चे देखो, इनिशियली इसके पास लीनियर मोमेंटम है m इंटू यू, तो वो लिख दिया हमने m इंटू यू, प्लस ये तो रेस्ट पे है तो ये हो गया 0, बाद में हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M, पूरा मास हो गया सिस्टम का, और वेलोसिटी हो गई v। तो यहां से बच्चों क्या मिल गया, v m इंटू यू अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये बच्चों वेलोसिटी मिल गई, है ना।
अब हमें क्या करना है, वही कि सपोज ये थीटा एंगल तक जाता है सिस्टम, है ना, एच हाइट तक राइज करेगा, सर्कुलर मोशन में होगा, है ना। तो अब क्या यूज करें, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो बच्चों इनिशियली एट पॉइंट दिस, इसको पॉइंट ए मान लो, इसको मान लो बी, यहां वेलोसिटी जीरो हो गई। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। यहां पे देखो ग्रेविटी ने वर्क क्या किया, एम, देखो पूरा सिस्टम मूव करा है ना, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी इंटू एच, नेगेटिव का, ग्रेविटी ने वर्क क्या किया, नेगेटिव। और बच्चों यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो, माइनस हाफ एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है, एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा g इंटू एच, ये तो कट जाएगा, है ना, माइनस का जी एच आ जाएगा, माइनस का 1/2, v की वैल्यू है हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम का स्क्वायर, है ना। तो यहां से हमें h चाहिए बच्चों, है ना, तो h कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस हट जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों आप तुम समझ सकते हो कि अगर तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी लगाना जानते हो, तो कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, राइट। तो बच्चों इसके आगे अब चलते हैं हम तो बच्चों वर्क एनर्जी पावर में हमने सर्कुलर मोशन देख ली वर्टिकल लूप पे, अब हमें देखना है कोलिजन, ठीक है। तो बच्चों अब इसका पार्ट करते हैं कोलिजन का, ठीक है। कोलिजन बच्चों क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराती है तो इसको हम कोलिजन बोलते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि फिजिकल कांटेक्ट ना होने पर भी कोलिजन कंसीडर किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंडीशन में, ठीक है। तो बच्चों अब हमें देखना है कोलिजन कितने टाइप का होता है। तो देखो एक तो होता है बच्चे हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये जो मूव कर रहे हैं इनके सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो बच्चे इसमें कोलिजन इन 1D भी बोला जाता है इसको, कोलिजन इन 1D, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। ये होता है बच्चे कोलिजन इन 2D, 2D, है ना। इसमें क्या होता है, इसको जैसे ये एक डिस्क है वो ऐसे जा रही है, दूसरी डिस्क सपोज ऐसे रखी हुई है या मूव कर रही हो, तो इनकी जो वेलोसिटीज होती है ना बच्चों, वो सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन से कोई एंगल बना रही होती है, ठीक है। तो थोड़ा साइड से कोलाइड कर जाती हैं। कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में जाता है इसमें, तो इसलिए इसको कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी बोलते हैं। ये तो 2 टाइप के कोलिजन हो गए। अब बच्चों फर्दर आपको टाइप पढ़ना है, एक तो होता है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक
कोलिजन, ठीक है। और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। तो ये इनके टाइप के बेस पर हो गया। एक एक करके बच्चों इनको कवर करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड मतलब कोलिजन इन 1D, ठीक है। तो बच्चों सपोज एक ये बॉल है और ये दूसरी बॉल है ना। ये आ रही है u1 वेलोसिटी से, ये जा रही है u2 वेलोसिटी से। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, राइट। यहां इनका कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। ये हो गई v1 और ये हो गई v2, ठीक है। तो बच्चे अब इसमें क्या लगाएंगे हम, देखिए इन बॉल ने आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया होगा, ठीक है, बट बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इनका जो इंपल्सिव फोर्स रहेगा उसको हम इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, बॉल m1 का और बॉल m2 का लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है ना। तो बच्चों हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो आ जाएगा बच्चे m1 u1 प्लस m2 u2, ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, बट हम एक ही डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं सारी चीजें, इसलिए वेक्टर ना भी लगाएं तो चल जाएगा, ठीक है। ये बच्चों वैलिड रहेगा, क्लियर। दूसरा देखना है बच्चों हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। ये बच्चों डिफाइन करता है कि कोलिजन किस टाइप का होगा, इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, है ना। तो इसको डिफाइन किया जाता है, स्मॉल ई से शो करते हैं। ये होता है बच्चे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका रेशियो होता है बच्चों, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं अगर इनका सेपरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब v2 बड़ा होगा v1 से, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, v2 माइनस v1 अपॉन ये आएगा u1 माइनस u2, कितना आ जाएगा u1 माइनस u2। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इनसे सारा काम हो जाएगा आपका। इसमें एक चीज और बता दें, अगर बच्चों परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा तो E की वैल्यू होती है 1, और परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू होती है 0, है ना। एक जनरल फॉर्मूला है, तो नोट कर लेते हैं, इफ E इक्वल्स टू क्या हो 1, तो कैसा होगा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, है ना। और अगर मान लो E की वैल्यू हो 0, तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों कोलिजन के बाद अगर हम देखना चाहें कि इनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, 1D की बात कर रहे हैं हम, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है m1 u1
प्लस M2U2 M1V1 प्लस M2V2, ठीक है, एंड इक्वल्स टू है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो बच्चों यहां से आ जाएगा ये E टाइम्स ऑफ U1 माइनस E टाइम्स ऑफ U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, उसको कर देते हैं 2। अगर बच्चों आपको V1 चाहिए है, क्या चाहिए, V1, तो V2 को एलिमिनेट कर दो, और अगर V2 चाहिए है तो V1 को एलिमिनेट कर दो, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 में M1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड ऐड कर देता हूं उसको इक्वेशन 1 में। तो देखो क्या हो जाएगा, यह आया M1U1 प्लस M2U2, इसका लेफ्ट पार्ट। अब हमने M1 से इसमें मल्टीप्लाई किया है तो प्लस M1E इंटू U1, है ना, माइनस M1E इंटू U2, राइट। अब देखो राइट साइड में क्या बचेगा, ये टर्म तो एज इट इज M1V1 प्लस M2V2, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया है M1 से तो प्लस M1V2 माइनस M1V1, ये टर्म हो गए बच्चों कैंसिल। यहां आ जाएगा V2 कॉमन, तो यहां बचेगा कितना, M1 प्लस M2 इंटू V2, है ना। अब यहां देखो, ये बच्चों हम लिख सकते हैं M1 प्लस E टाइम्स ऑफ M1, ये है ना। तो यहां से इंटू U1 प्लस ये आएगा कितना, M2 माइनस E टाइम्स ऑफ M1 इंटू U2, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ये नीचे आना है, तो ये आएगा बच्चों 1 प्लस E M1 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ये आएगा बच्चों M2 माइनस E टाइम्स ऑफ M1 इंटू U2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा बच्चों कितना, V2, दिस विल बी V2, राइट। अब अगर आपको V1 निकालना है तो बच्चों यहीं से आ जाता है वो, कैसे, 1 प्लस E यहां कर दो M2U2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, और प्लस यहां चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस इंटू U1, ठीक है। तो यहां से बच्चों आपको V1 और V2 मिल जाएंगे, है ना। ये बच्चों जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसका हम यूज करेंगे कुछ स्पेशल कंडीशंस में, वो देखते हैं, है ना। देखो बच्चों, केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं। अगर मान लो M1 इक्वल टू क्या हुआ, M2 हुआ, मासेस क्या है, सेम, ठीक है, एंड इक्वल्स टू ले लेते हैं 1, दैट इज कोलिजन क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। देन तब देखो बच्चों क्या आएगा, V2 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी, देखो 1 प्लस E तो हो गया 2E, कितना हो गया, 2E, और E की वैल्यू होगी अपनी 1, तो हो गया बच्चे 2 M1U1, नीचे लिख सकता हूं मैं ट्वाइस ऑफ M1, और ये टर्म हो जाएगी बच्चों 0, है ना। तो देखो V2 इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया बच्चे U1, ठीक है। ऐसे ही V1 निकालो, तो V1 कितना आएगा,
देखो यहाँ 1 + 1 हो गया 2, है ना। यहाँ हम m2 लिख सकते हैं 2m2 u2 अपॉन ट्वाइस ऑफ m2, और ये टर्म फिर से हो जाएगी बच्चों 0, तो v1 कितना आ गया u2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये क्या बताता है? दैट इज वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। वेलोसिटीज क्या हो जाती है बच्चों? इंटरचेंज इफ collision is perfectly elastic, है ना, and masses are identical। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब बच्चों करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लॉस निकालें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो यह आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं, लॉस कर रहे हैं तो इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनिशियल ज्यादा होगी। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों डायरेक्ट मेथड से करना है, फॉर्मूले से करने के बजाय, तो आ जाएगा हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका यूज करना बच्चों। तो बच्चों अब इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। देखिए, इन perfectly elastic collision, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बच्चों क्या क्या वैलिड होता है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चे? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड रहेगी। सो डेल्टा के क्या आ जाएगा? 0। तीसरा क्या होता है बच्चे? ई इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। दूसरा इन परफेक्टली, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, जब ये 1 रखेंगे बच्चों तो v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? u1 माइनस u2। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, इसमें बच्चों क्या होता है? E की वैल्यू होगी 0, है ना। जब E की वैल्यू 0 होगी बच्चों तो v2 माइनस v1 0 आ जाएगा, इसका मतलब v2 इक्वल टू v1 आ जाएगा। दैट इज आफ्टर कोलिजन both objects will stick together।
है ना। अब वो दोनों रुक भी सकती हैं, सेम वेलोसिटी से चल भी सकती हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, क्योंकि बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, बट देयर विल बी चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जनरली बच्चों काइनेटिक एनर्जी लूज होती है तो डिक्रीज होती है, बट एक दो स्पेशल केस है जहां काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो जाती है ना। तो बच्चों इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कोलिजन इन 1D में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।